इस शिवलिंग की जो महिमाएं हैं वो अपार महिमाएं हैं और उनमें से एक ऐसा भी है। वैसे ही एक भीमशिला यहाँ पे भी है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो। केदारनाथ जाने से पहले आप यहाँ के दर्शन भी जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ के दर्शन करने से भी आपके जो दुख है, दुख दर्द है, वो पूरे दूर हो जाएंगे। शायद उस गाय को भी क्षति पहुंची होगी और इसीलिए यहाँ के जो आसपास के पूरे गाँव के लोग हैं वो रात के दूध का सेवन नहीं करते। हजारों साल प्राचीन मंदिर है जहाँ पूजा उनियाल रावतों के पास है। इनके चारों तरफ 4 देवियाँ, भौन देवी, गर्जा देवी, बूंगी देवी, दीवा देवी स्थित हैं। तो यहाँ पे एक खुशखबरी आप लोगों के लिए और है कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो, कुछ दिन रहना चाहते हो, तो यहाँ पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। स्वागत आपका एक नए ब्लॉग में। आज हूँ मैं सल्ट महादेव में और आज आपको कराने वाला हूँ महादेव के दर्शन। अभी मैं हूँ सल्ट महादेव के पुल पे। ये जो रोड आती है वो आती है रामनगर से और ये जाती है हमारे गाँव को, बिरुखाल पौड़ी को। और यहाँ पे अभी मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा यहाँ की मार्केट, उसके बाद जाएंगे हम मंदिर में। तो मेरे सामने जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक नदी है और उस साइड है मंदिर और इस साइड है मार्केट। उसके बाद जाएंगे हम एक कॉलेज में, जो कि यहाँ पे एक कॉलेज है ITI का, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मार्केट से। ये जो रोड आती है वो आती है हमारी रामनगर से और जाती है पौड़ी की तरफ को। तो यहाँ पे अभी मार्केट में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है यहाँ का मार्केट का नज़ारा और स्टार्टिंग में ही आपको दिख जाएगा यहाँ पे एक बोर्ड। तो वो बोर्ड हमें दर्शन कराने को ले जाएगा महादेव के। तो यहाँ से हमें नीचे को जाना है। तो सबसे पहले मैं अभी आपको मार्केट दिखा देता हूँ। तो मार्केट अभी बंद ही है। तो मार्केट यहाँ की बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट यहीं तक है मार्केट और एक दो दुकानें उस साइड भी हैं। और यहाँ पे आपका एक कैनरा बैंक भी है। यहाँ पे कोई स्टेट बैंक नहीं है, यहाँ पे हमारा कैनरा बैंक है। और वहाँ से आया था मैं और यहाँ तक, तो इतनी ही मार्केट है यहाँ पे। तो स्वागत आपका शिव मंदिर सल्ट महादेव में। जो ये बोर्ड बनाया हुआ है वो बनाया है बबलू आर्ट धुमाकोट से। जैसे ही हम गेट से एंटर होते हैं वो सामने आपको दिख जाएगी नदी। नदी अभी इतनी उफान पे नहीं है, तो नदी अभी बिल्कुल ही नॉर्मली है। और अब हम पहुंच गए हैं जी गेट पे। तो यहाँ से गेट का नज़ारा देखो कितना सुंदर लग रहा है। सल्ट महादेव। तो स्वागत है जी आपका शिव की नगरी में। जैसे ही आप गेट से एंटर करते हो हमें यहाँ पे दिखता है बहुत बड़ा बरगद का पेड़। जैसे कि अभी आप चारों तरफ देख ही सकते हो। तो इसकी जो भुजाएं हैं ना, तो इसकी भुजाएं आप देख सकते हो कि नीचे से और ऊपर को चारों तरफ को लटकी हुई हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बहुत बार जो शिव जी होते हैं ना, तो उनकी जो भुजाएँ होती हैं ऐसी लटकी हुई रहती है ना, तो वैसे ही आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा ना, तो उसकी जड़ों में जो है कि चुन्नियाँ वगैरह बांधी है। तो ये बेसिकली उन्होंने बांधी होगी कि जो अपनी कुछ मन्नतें लेके आए होंगे यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे ये बांध रखे हैं। तो अभी हम एंटर करते हैं आगे और आगे आपको बताते हैं कि आगे का नज़ारा कैसा है। क्योंकि हमें मंदिर में जाना है तो हमें पहले हाथ मुंह धो लेते हैं अपने और फिर हम आगे को जाएंगे। जैसे कि अभी हमने गेट से एंटर किया, तो अभी मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ जब तक कि पंडित जी आते हैं। तो अभी मैंने पंडित जी को बुलाया हुआ है, क्योंकि अगर आपको राइट इन्फॉर्मेशन एक राइट बंदे से मिले तो वो अच्छा रहता है। तो जो यहाँ का व्यू है वो तो अमेजिंग है, बट जो यहाँ का वातावरण है ना वो बहुत शांत है। यहाँ पे है महादेव का मंदिर और इसके चारों तरफ का व्यू देखिए आपकी, कितना सुंदर व्यू यहाँ से दिख रहा है।
अब बारी आ चुकी है महादेव के दर्शन करने के। जैसे ही हम गेट से एंटर होते हैं तो यहाँ पे है एक हवन कुंड जहाँ पे कि यज्ञ होता होगा, और उससे आगे हम जैसे कि जाते हैं तो उसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है बहुत अच्छा सा व्यू। और अब यहाँ से हम होते हैं गेट के लिए एंटर। जैसे हम गेट से एंटर होते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी बहुत सारी घांडियाँ, और ये सब घांडियाँ शायद यहाँ के भक्तों ने चढ़ाई होंगी, जो भी यहाँ पे आता होगा और जो भी महादेव के दर्शन करने आता होगा उन्होंने ये घांडियाँ यहाँ पे चढ़ा रखी हैं। अब हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं कि कैसा यहाँ पे महादेव का मंदिर है और कैसे आप यहाँ पे आ सकते हो। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो वो कैसे आ सकते हो, मैं वो आपको लास्ट में बताऊँगा। सबसे पहले हम दर्शन करते हैं महादेव के। नमस्कार, आप अभी सल्ट महादेव लघु केदार धाम में हैं। ये धाम बहुत प्राचीन धाम है। यहाँ के बारे में मान्यता है कि यहाँ पे दर्शन करने से सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस धाम के पास में त्रिवेणी है, 3 नदियों का संगम है, बहुत बड़ा शमशान है यहाँ पे बाबा के सामने। चारों तरफ प्रकृति अति उत्तम है, चारों तरफ जितने भी हमारे धर्म में पूज्यनीय वृक्ष हैं वो स्थित हैं। ये मंदिर हजारों साल प्राचीन मंदिर है, जहाँ पूजा उनियाल रावतों के पास है। इनके चारों तरफ 4 देवियाँ, भौन देवी, गर्जा देवी, बूंगी देवी, दीवा देवी स्थित हैं, और बीच में स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। यहाँ ये रामनगर से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। बड़ी ही मनोरम स्थान है। यहाँ दर्शन मात्र से आदमी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं महादेव के। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी बातें सीखने को मिली, क्योंकि मैंने बहुत सारा कुछ सुना नहीं था पहले, और ये बात मुझे पता चली कि जो कि केदारनाथ का मंदिर है, अगर आप केदारनाथ गए होंगे और केदारनाथ का शिवलिंग अगर आपने देखा होगा तो सेम वो शिवलिंग ऐसा ही है जैसा कि यहाँ पे है। तो यहाँ के पंडित जी ने मुझे बताया कि ऐसा ही शिवलिंग आपको केदारनाथ में भी देखने को मिलेगा, और ये जो शिवलिंग है वो खुद अवतरित हुआ है। इस शिवलिंग की जो महिमाएं हैं वो अपार महिमाएं हैं, और उनमें से एक ऐसा भी है कि तो जैसे कि बाबा अमरनाथ में गाय अमरनाथ में दूध चढ़ाती थी, वैसा ही सेम यहाँ पे भी था। यहाँ पे भी गाय आती थी और भोलेनाथ में दूध चढ़ाती। तो एक बार एक आदमी ने आके यहाँ पे कुल्हाड़ी चलाई, और यहाँ पे मतलब उसको कुछ शक्तियों का अनुभव हुआ होगा। उसके बाद से यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं वो रात का दूध नहीं पीते, यानी कि रात को तो दूध निकालते तो हैं बट रात को दूध का सेवन नहीं करते। तो वो दूध का सेवन अगले दिन करते हैं। शायद उस गाय को भी क्षति पहुंची होगी, और इसीलिए यहाँ के जो आसपास के पूरे गाँव के लोग हैं वो रात के दूध का सेवन नहीं करते। महादेव के दर्शन तो जैसे कि हमने कर ही लिए हैं। अगर आपने केदारनाथ मूवी देखी होगी और केदारनाथ में जो एक सीन हुआ था, वहाँ पे एक भीमशिला थी जिसने कि केदारनाथ मंदिर को टूटने से बचाया था, वैसे ही एक भीमशिला यहाँ पे भी है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो।
सामने ही भोलेनाथ का मंदिर है और सामने ही भीमशिला भी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो यहाँ पे रूप है वो बाबा केदारनाथ जी का ही रूप है और सेम मंदिर यहाँ पे भी है। जैसे कि यहाँ पे पंडित जी ने बताया था कि यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, यानी कि यहाँ पे त्रिवेणी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो, सीधे मेरे पीछे एक नदी इधर से आ रही है और एक नदी आती है इधर ऊपर से और एक नदी आती है इधर से। यहाँ पे 3 नदियों का संगम बनता है और उसे ही हम त्रिवेणी कहते हैं। शिव जी का जो मंदिर बनता है ना, वो हमेशा ऐसे नदी के किनारे बनता है और इसीलिए यहाँ पे एक शमशान घाट भी है। तो भोलेनाथ को जो कहा जाता है भूतों का राजा, अगर आप केदारनाथ नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ पे आप आ सकते हो और यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हो। केदारनाथ जाने से पहले आप यहाँ के दर्शन भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ के दर्शन करने से भी आपके जो दुख है, दुख दर्द है, वो पूरे दूर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ के पंडित जी का कहना है, आप यहाँ पे आ सकते हैं और भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं और इस प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद उठा सकते हैं। तो यहाँ पे एक खुशखबरी आप लोगों के लिए और है कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो, कुछ दिन रहना चाहते हो, तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। आपको मैं एक नंबर दे दूंगा जो कि यहाँ के पंडित जी का है और खुद यहाँ पे वो टीचर हैं, तो उनके कुछ रूम्स हैं। अगर आप यहाँ पे प्लान करते हो और शिव जी के दर्शन करने आना चाहते हो तो यहाँ पे आप आ सकते हो, उनको कॉल कर लेना एक बार। तो वैसे तो यहाँ पे नॉर्मली रहने खाने का जुगाड़ नहीं हो पाएगा, बट फिर भी यहाँ के जो टीचर है और यहाँ के जो पंडित जी, उन्होंने आपको इन्वाइट किया है कि जब भी आप यहाँ पे आना चाहो तो एक बार उनको कॉल कर लेना और उनसे एक पूछ लेना कि यहाँ पे हम रह सकते हैं या नहीं रह सकते। उनका मैंने नंबर भी लिया हुआ है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। यहाँ पे आके आप आराम से दर्शन कर सकते हो और 1-2 दिन अगर रहना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप रह भी सकते हो। महादेव के दर्शन करके तो हम आ गए हैं और अच्छी तरीके से हमें महादेव के दर्शन हो गए हैं और लास्ट जो पॉइंट बचा है वो बचा है ITI का। तो यहाँ तक आपको जैसा भी लगा होगा प्लीज़ मुझे बताना कि यहाँ की वीडियो आपको कैसे लगी और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी, क्योंकि मुझे पहले लग रहा था कि शायद यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग होगा, बट ये जो मेरा वहम था वो वहाँ पे जाके नीचे चूर हो गया था। इसीलिए मैं आपको आधी अधूरी नॉलेज शेयर नहीं करता, क्योंकि मुझे उतना पता होता नहीं और मैं कुछ भी बोल दूंगा तो शायद आपको गलत लगे। गलत नॉलेज देना तो वैसे भी बेकार ही होता है। मैं आ चुका हूँ ITI कॉलेज के सामने, बट अभी क्योंकि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में तो सारे स्कूल भी ठप, कॉलेज भी ठप पड़ रखे हैं। अंदर जाके देखते हैं कितना दिख रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है भैया। ये है जी आपका ITI कॉलेज। मैं कॉलेज स्टार्ट कर रहा था और मैं जाता था इसी रास्ते से, तो कभी कभी सोचता था कि मैं ITI भी कर लूँ और ऊपर से यहाँ का जो व्यू दिखता था वो अमेजिंग दिखता था। मैं सोचता था कि शायद मैं ITI भी कर सकता हूँ, बट जहाँ किस्मत ले गई हम वहाँ जाते रहे। और ये था आपका ITI कॉलेज। एक मेरा भाई भी पढ़ता है यहाँ पे और शायद वो ऑनलाइन ही उनकी भी क्लासेस चल रही है अभी। इतना ही था हमारी सल्ट महादेव की वीडियो में। आई होप कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरी वीडियो यहाँ पे अच्छी लगी होगी। मैं सल्ट महादेव में आया था अराउंड 8-9 साल पहले, वो भी गलती से आ गया था अपने चाचा के साथ। मैं उनके ससुराल गया था तो उस समय पूरी बारिश वगैरह हो रही थी, तो उनका जो रास्ता था वो बंद हो रखा था, तो इसलिए हम इधर उधर से पैदल आए थे और तब मैं सल्ट महादेव में आया था। पर दोबारा मुझे आज महादेव के दर्शन हो गए। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय।